आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन वो अपनी फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने के लिए कैसे अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत एक सैम नाम के शादीशुदा आदमी से होती है। उसकी बीवी एक रेस्टोरेंट में काम करती थी जबकि वो एक स्टोर में काम करता था। आज उन दोनों की एनिवर्सरी थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो अपनी बीवी को कॉल करके बताता है कि वो आज लेट हो जाएगा और उसे बाहर लेकर रात में जाएगा। सारा ये सुन के उसे अपने काम पे ध्यान देने को कहती है। सैम जिस स्टोर में काम करता था वहाँ पे एक केडी नाम की लड़की काम करती थी। सैम की उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। जब उसे पता लगता है कि आज सैम की एनिवर्सरी है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। स्टोर के ओनर का नाम विल था और वो केडी पर हमेशा नजर रखता था। वो साला अपना गन्ना उसकी गुफा में डालना चाहता था, लेकिन केडी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो तो उस साले को देखती तक नहीं थी। सैम रात को लेट आने वाला था, इसीलिए वो दोपहर का लंच अपनी बीवी के साथ ही करना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर आ जाता है। सैम घर आते वक्त सारा के लिए गिफ्ट भी लाता है, लेकिन घर आने के बाद उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है कि सारा शायद कोई काम में बिजी है, इसीलिए वो बाहर गई हुई है। लेकिन वो सारा का जब पर्स देखता है तो उसे कॉल करने लगता है। उसका फोन उसे सेकंड फ्लोर पे ही सुनाई देने लगता है, इसीलिए वो नाजुक कदमों से ऊपर जाता है। वो जब रूम के दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसे काफी गरम गरम आवाजें सुनाई देती हैं। सैम जब दरवाजा खोलता है तो वो अपनी बीवी में किसी और का डंडा देखता है। ये देख के वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो नीचे जाकर सीधा अपने दोनों गन्स को उठाता है और ऊपर आके उन दोनों को गोली मार देता है। लेकिन रुको, ये तो सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। उसे पता लग गया था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, इसीलिए वो गन लेके फिर से ऊपर जाता है। उसे देख के उसकी बीवी सारा और वो आदमी काफी डर गए थे। सारा उसे देख के उसे गन नीचे रखने को कहती है, जबकि उस आदमी के तो फट के हाथ में आ गई थी। अपनी बीवी की गुफा में किसी और का डंडा देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में था और काफी ज्यादा दुखी भी था। जो आदमी सारा की गुफा में अपना डंडा डाल रहा था उस आदमी का नाम जेम्स था। सैम जेम्स से पूछता है कि वो उसकी बीवी की गुफा में कितने दिन से अपना डंडा डाल रहा है। वो उसे बताता है कि पिछले 1.5 महीने से उनका चक्कर चल रहा है। वो उससे पूछता है कि वो दोनों कैसे मिले थे और उन्होंने पहली बार कब और कहाँ किया था। जेम्स उसे बताता है कि उन दोनों ने ऑनलाइन बातें करना शुरू की थी और वो पहली बार एक होटल में मिले थे। कुछ देर बाद सैम को जेम्स का वॉलेट मिलता है जिसमें वो कई सारे प्रीमियम कार्ड्स को देखता है। वो उन प्रीमियम कार्ड्स को देख के समझ गया था कि जेम्स काफी पैसे वाला है। सैम जेम्स से पूछता है कि क्या तुम नशा बेचते हो। जेम्स उसे मना करते हुए बताता है कि वो एक मिलिट्री फाइटर पायलट था। सैम उससे कहता है कि एक जमाने में मैं भी एक मिलिट्री पायलट बनना चाहता था। ये सुन के जेम्स उससे कहता है कि मेरी काफी अच्छी पहुंच है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन सैम मना कर देता है क्योंकि उसे सिर्फ बदला लेना था। सैम सारा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सारा उसे बताती है कि उसने उसे एनिवर्सरी गिफ्ट देने के लिए एक गिटार खरीदना था जिसके लिए उसने उससे पैसे उधार लिए थे। लेकिन सैम को जेम्स के पैसे नहीं चाहिए थे। हर लड़के की तरह वो भी अपनी बीवी की ईमानदारी चाहता था। उधर स्टोर का ओनर विल केडी से कहता है कि जेम्स कहाँ है, उसे तो अब तक अपने काम पे वापस लौट आना चाहिए था। इसके बाद केडी सैम को कॉल करती है और उसे जॉब पे लौटने को कहती है, लेकिन सैम अपनी प्रॉब्लम्स ना बताते हुए उसका फोन काट देता है। इधर सारा जेम्स से माफी मांगती है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। माफी मांगते मांगते वो अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि जहाँ उसका बाप काम करता था उसका मालिक उसे कभी कभी घर छोड़ने जाता था, तब वो स्कूल में ही पढ़ाई करती थी। एक दिन उसके मालिक ने उसे ओवरडोज देके उसकी गुफा लूट ली। उसने जब ये बात अपने बाप को बताई तो उसने अपने प्रमोशन के लालच में कुछ भी नहीं कहा। ये उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन सारा ने फिर भी सब कुछ भुला के सैम से शादी कर ली। ये सुन के सैम काफी दुखी होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन इस बार उसने जो कुछ भी किया था उसमें उसी की गलती थी और सैम उसे माफ नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद सैम जेम्स की रिंग देख लेता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो भी शादीशुदा है। सैम चाहता था कि वो अपनी वाइफ को कॉल करे और उससे सब कुछ बताए कि किस तरह उसने उसको धोखा दिया है। जेम्स की बीवी का नाम नैन्सी था और वो बेहद खूबसूरत थी। जेम्स पहले तो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब वो उस पर गन पॉइंट कर देता है तो वो अपनी बीवी को कॉल करता है। उसके बाद सैम नैन्सी को सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उसने उसको धोखा दिया है। ये सुन के नैन्सी भी काफी ज्यादा दुखी होती है और वो सैम से अकेले में बात करने की बात करती है, जिसके बाद सैम स्पीकर से फोन हटा देता है। उन दोनों में जो भी बातें हो रही थी किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर बाद उनके घर नैन्सी आ जाती है। दरअसल नैन्सी और सैम के बीच ये बात हुई थी कि वो उन दोनों को सजा देने के लिए एक दूसरे का पानी निकालेंगे उनकी आंखों के सामने, ताकि उनको भी एहसास हो कि सैम और नैन्सी पर क्या बीत रही है। और सैम और नैन्सी ऐसा ही करते हैं। वो सारा और जेम्स के सामने ही एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। पानी निकालने के बाद नैन्सी तो वापस घर लौट जाती है, लेकिन सारा और जेम्स ये देख के काफी ज्यादा दुखी होते हैं। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इधर स्टोर ओनर के कहने पे केडी सैम के घर आती है उसे वापस ले जाने, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वहाँ पे एक नोटिस छोड़ के वो वापस चली जाती है। कुछ देर बाद सैम सारा से कहता है
कि वो जेम्स को मार दे और हम पुलिस को ये खबर कर देंगे कि जेम्स सारा उसकी गुफा लूटने आया था, इसीलिए सारा ने उसे जान से मार दिया। सारा भी उसकी बात सुन के मान जाती है क्योंकि सैम उसे माफ करने वाला था। लेकिन सारा जेम्स उससे कहता है कि सैम तुम्हें भी मार देगा, लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती और गोली चला देती है। लेकिन उस पिस्तौल में तो गोली ही नहीं थी क्योंकि सैम उनके साथ मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद सैम उन दोनों को ही मार के अपने ही गार्डन में दफन कर देता है। सैम सारा की मौत से दुखी तो बहुत था क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था इसलिए वो उसे माफ भी नहीं कर सकता था। तो देखा आपने कि कैसे दो लोगों ने अपने फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। जेम्स का एक बच्चा था और उसकी बीवी 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, जबकि सारा की एक 10 साल की बच्ची थी। उसके बाद यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मसालेदार मूवीज पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।